हेलो, I'm राखी फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में तथा एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। यहाँ हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चन हैं जिन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो हम यहाँ ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि -15 छोटा है 12 से, तो यहाँ हम लेस देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो -34 ऐड 45 बराबर होगा 11 के, तथा 56 प्लस -36 बराबर होगा 20 के। यदि आपके सारे आंसर सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप अप द गुड वर्क लाइक दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दूसरे शब्दों में, यदि a तथा b कोई दो इंटीजर हों तो a माइनस b भी एक इंटीजर होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ दो इंटीजर लेते हैं, -6 तथा 2। तो -6 - 2 बराबर होगा -8 के, जो एक इंटीजर है। अतः हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दूसरे शब्दों में, यदि a तथा b कोई दो इंटीजर हों तो a माइनस b बराबर नहीं होगा b माइनस a के। उदाहरण के लिए हम यहाँ दो इंटीजर्स लेते हैं, 4 तथा -6। यदि हम -6 को 4 से घटाएं, अर्थात 4 - 6, तो यह बराबर होगा 10 के। तथा यदि हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें, अर्थात हम 4 को घटाएं -6 से, तो यह होगा -6 - 4, जो बराबर होगा -10 के, जो बराबर नहीं है 10 के। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। यदि हमारे पास कोई तीन इंटीजर हों a, b तथा c, तो a माइनस b माइनस c बराबर नहीं होगा a माइनस b माइनस c के। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि क्या 3 - 5 - 7 बराबर होगा 3 - 5 - 7 के। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो यह होगा 5 - 7, जो बराबर है -2 के। तो अब हम करेंगे 3 - -2, जो बराबर होगा 5 के। वहीं राइट हैंड साइड के लिए 3 - 5, जो कि होगा -2। अब -2 - 7 बराबर होगा -9 के। तो हम कह सकते हैं कि 5 बराबर नहीं है -9 के, अतः 3 - 5 - 7 बराबर नहीं होगा 3 - 5 - 7 के। तो यह हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मुझे आशा है कि आपको यह तीनों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स के बारे में। यहाँ हमारे पास कुछ इंटीजर्स तथा उनके एडिटिव इन्वर्स हैं। 10 का एडिटिव इन्वर्स होगा -10, -10 का एडिटिव इन्वर्स होगा 10, 76 का एडिटिव इन्वर्स होगा -76 तथा 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा। यदि हम किसी इंटीजर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ जोड़ दें तो उनका सम बराबर होगा 0 के। पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स सदैव एक नेगेटिव नंबर होता है, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो यह हुआ एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आप किसी संख्या को -1 से गुणा भी कर देते हैं। यदि आप किसी संख्या को -1 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर उस संख्या का एडिटिव इन्वर्स होगा। मुझे आशा है कि आपको एडिटिव इन्वर्स समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो फिर से पॉज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो ये हैं इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर। मुझे आशा है कि आपके सभी आंसर सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com।